आखिर जीन्स में ये छोटे पैकेट क्यों होते हैं और साथ ही साथ जीन्स के साइड में ये छोटे छोटे मेटल के बटन क्यों लगे होते हैं। दोस्तों क्या आपने कभी सोचा है अगर अंतरिक्ष से आपके घर पे कोई सैटेलाइट गिर जाता है तो आपको सरकार से क्या मिलेगा? क्या आप जानते हैं एक कॉकरोच के सर कटे जाने के बाद क्या वो जिंदा रह सकता है? जब एक लड़के से एक इंटरव्यू में पूछा गया रसगुल्ले को इंग्लिश में क्या कहते हैं तो उसने बड़ा ही दिलचस्प जवाब दिया। आपको अगर इन सब इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में तो बने रहिए हमारी इस वीडियो के एंड तक। नंबर 10, आपको जानकर बहुत ही हैरानी होगी दोस्तों, आसमान से गिरने वाली बिजली का तापमान सूर्य के तापमान से 5 गुना ज्यादा होती है। नंबर 9, क्या आप जानते हैं दोस्तों 2019 के एक रिसर्च के अनुसार इस धरती के 80% जंगल नष्ट हो चुके हैं और कुछ लोग आज भी ऐसे ही जंगलों को काटते जा रहे हैं। नंबर 8, दोस्तों क्या आपको बारिश में भीगना पसंद है? अगर हाँ तो आपको ये जानकर बहुत ही खुशी होगी कि बरसात में गिरने वाले बारिश के पानी में विटामिन 12 पाया जाता है जो कि ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। नंबर 7, क्या आपने कभी सोचा है अगर अंतरिक्ष से आपके घर पर कोई सैटेलाइट गिरेगा तो आपको क्या मिलेगा? तो चलिए दोस्तों हम आपको बता देते हैं, यदि आपके घर पर कोई अंतरिक्ष से सैटेलाइट गिरता है तो अंतरिक्ष के कानून के अनुसार जिस देश में रहते हैं आप उस देश की सरकार को आपको 74 करोड़ रुपए तक का मुआवजा दिया जा सकता है। नंबर 6, साइकोलॉजी के अनुसार मन में छुपाई गई भावनाएं कभी खत्म नहीं होती, वो कुछ वक्त के लिए दूर चली जाती हैं, मगर जैसे ही आप अकेले होंगे वो फिर आती है और आपको झिंझोर कर रख देती है। इससे तो बचने के लिए दोस्तों आप अपने दोस्तों और अपने परिवार के साथ रह सकते हैं उस समय में। नंबर 5, दोस्तों आपको जानकर यह हैरानी होगी 1983 में खेले गए विश्व कप 14 खिलाड़ियों के सैलरी के तौर पर 15,000 रुपए दिए गए थे और भत्ते के तौर पर 600 रुपए दिए गए थे। उस समय एक खिलाड़ी के सैलरी के तौर पर 2100 रुपए दिए गए थे। नंबर 4, क्या आप जानते हैं एक कॉकरोच बिना सिर के जिंदा रह सकता है या नहीं? दोस्तों कॉकरोच अपनी मेहनत के लिए जाने जाते हैं। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि कॉकरोच के पाचन तंत्र यानी सर्कुलेटरी सिस्टम बटा होता है, इसीलिए वो अपने शरीर के प्रत्येक खंड में स्थित छोटे छोटे छिद्र में सांस लेते हैं। कॉकरोच सांस लेने के लिए अपने मुंह पर या अपने सिर पर निर्भर नहीं होता, इसीलिए एक कॉकरोच के सिर कटने के बाद भी वो 7 दिन तक जिंदा रह सकता है। और दोस्तों कॉकरोच इसलिए जिंदा नहीं रह पाते सर कटने के बाद 7 दिन के बाद क्योंकि वो पानी नहीं पी सकते और प्यास से मर जाते हैं। नंबर 4, अगर आज के दौर में कोई इंसान अगर आपसे पूछे आप बिजली का इस्तेमाल करते हो या नहीं तो आप उस पर हंसेंगे, क्योंकि आज की दुनिया में कोई शायद ही ऐसा व्यक्ति होगा जो बिजली का इस्तेमाल नहीं करता होगा। लेकिन दोस्तों हम आपको बता दें, आपको जानकर बहुत ही हैरानी होगी दोस्तों कि हर साल लगभग बिजली की वजह से 1000 लोगों की मौत हो जाती है। नंबर 2, आखिर जींस में ये छोटे पैकेट क्यों दिए गए होते हैं और साथ ही साथ ये साइड में छोटे छोटे मेटल के बटन क्यों दिए गए होते हैं? तो चलिए आपको हम बता देते हैं दोस्तों, आपने कभी ना कभी जीन्स तो पहना होगा या किसी इंसान को जीन्स पहने हुए देखा जरूर होगा। दोस्तों हम आपको बता दें कि जीन्स की शुरुआत खदान में काम कर रहे मजदूरों के लिए हुई थी। उस वक्त उन मजदूरों के पास टाइम देखने के लिए पॉकेट वॉच होता था और मजदूरों को वॉच रखने के लिए बहुत दिक्कत होती थी, इसीलिए ये छोटा पैकेट बनाया गया जिसे हम आजकल फैशन के नाम से जानते हैं। और ये छोटे मेटल इसलिए बनाए गए हैं दोस्तों क्योंकि मजदूरों की जीन्स जल्दी साइड से फट जाते थे, इसीलिए जुगाड़ करके छोटे छोटे मेटल दिए गए उसमें क्योंकि ये जीन्स ना फटे। नंबर 1, जब एक लड़के से इंटरव्यू में पूछा गया रसगुल्ले को इंग्लिश में क्या कहते हैं तो उसने क्या जवाब दिया? हम आपको बता दें कि दोस्तों उस लड़के ने रसगुल्ले का जवाब सीधा रसगुल्ला ही दिया, जिसे इंटरव्यूअर ने गलत ठहरा दिया। और दोस्तों आपको नहीं पता होगा उस लड़के ने अपने इंटरव्यूअर से वही लड़ाई कर ली। तो खैर दोस्तों कोई नहीं, हम आपको बता देते हैं रसगुल्ले की इंग्लिश मीनिंग क्या होती है। इसका जवाब बहुत ही दिलचस्प है दोस्तों, रसगुल्ले को इंग्लिश में सिरप फेल्ड रोल कहते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दें। हम आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स लेकर आते रहते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।